गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 73 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे वाई डू वी फॉल इल, उसके अंदर हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजीजेस, किस किस तरीके की बीमारियां होती हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है। एक मेरा फ्रेंड है जिसको 3 महीने की जिसने लीव ली स्कूल से, ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके, रिकवर कर सके टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। लेकिन हम जो हैं, मोस्ट ऑफ अस रिकवर फ्रॉम इलनेस इन फ्यू डेज, हम तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। तो उसने इतने महीने की छुट्टियां क्यों ली? तो देखो, जो डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होती है, डायबिटीज़ होती है, थायराइड होता है, कैंसर होता है, ये हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं, एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज, क्योंकि ये कुछ दिनों में नहीं ट्रीट हो सकते, कुछ दिनों में नहीं ठीक होते हैं। ये जो डिजीज़ हैं बहुत ही लंबे समय तक चलती हैं, लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये जो डिजीज़ेस जो लंबे समय के लिए चलती है, ये होती है क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, ऐसी डिजीज़ जो लंबे समय के लिए चलती हैं वो होती है क्रोनिक डिजीज़। लेकिन अगर हमें जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, फीवर है, हेडेक है, ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, इनको हम कुछ ही दिन में ठीक कर सकते हैं। ये जो डिजीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, कुछ छोटे समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, वो होती है एक्यूट डिजीज़। ठीक है, दे डू नॉट कॉज एनी परमानेंट डैमेज टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को परमानेंट डैमेज, हमारी पूरी हेल्थ को इतना ख़राब नहीं करके जाती, दोबारा से हमारी बॉडी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है कुछ ही दिनों में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। ट्रांसमिशन के बेस पर, मतलब वो फैलने की किस तरीके से फैलती है, ट्रांसमिट एक से दूसरे में किस तरीके से जाती है, उसके बेस पर डिजीज जो बीमारियां, उनको 2 टाइप्स में बांटा है। एक तो कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो डिजीज ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो क्या होती है? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब जो एक दूसरे से फैलती हैं वो क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। ये जैसे माइक्रोब्स की वजह से होती है, कुछ पैथोजेंस होते हैं जो हमारी हवा में होते हैं, वाटर में होते हैं, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन, जो पर्सन जिसको इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन वाले पर्सन से हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो एजेंट्स हैं, मतलब जिसके थ्रू ये जाते हैं, वो क्या हैं और कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो है टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो ये है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कोजेस एक्ने, इसकी वजह से हमारे जो एक्ने, जो पिंपल्स होते हैं, फेस पे दाने होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, वायरल डिजीज़ कौन सी होती हैं? वो डिजीज़ जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है, डेंगू, एड्स, ये सब क्या है? ये वायरल डिजीज़ हैं। जैसे सार्स है वायरस, ये क्या करता है? हमारा जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो सांस लेने की, ब्रीथिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फंगल डिजीज़ क्या होती है? बहुत सारी फंगल डिजीज़ क्या करती है? हमारी स्किन को, जो हमारी स्किन डिजीज़ हो जाती है, स्किन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं, वो फंगल डिजीज़ होती हैं। ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज़ेस, जैसे मलेरिया होगा, काला आजार हो गया, ये सब क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज़ है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से मलेरिया होता है, और जो काला आजार है वो होता है लेशमेनिया की वजह से। ठीक है, ये नाम है, ये आपके नाम भी आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? ये तो हो गई कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात। अब नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है? वो डिजीज़ जो ट्रांसमिट नहीं होती, फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, अगर किसी का बीपी ज़्यादा है तो आप उसको टच करोगे तो ये थोड़ी आपका भी बीपी ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ें एक दूसरे से फैलती नहीं है, वो क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, कैटरेक्ट हो गया, ये सब क्या हो गई? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हो गई। इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, जो हमारा जीने का तरीका है वो अनहेल्दी हो गया है, कितना ज़्यादा हम बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, एजिंग की वजह से बुढ़ापा, मतलब उम्र बढ़ती जाए, और बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो हमारी लाइफस्टाइल्स, हमारी बहुत सारे चेंजेस, बॉडी के चेंजेस के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है वेन एवर वी हैव एनी डिजीज़ आवर बॉडी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू इट। जब भी हमारे शरीर को कोई बीमारी होती है तो हमारा जो शरीर है वो उस बीमारी से लड़ता है। ठीक है, उस बीमारी
से उसको रिस्पोंड करता है, उसको आंसर करता है इन द फॉर्म ऑफ साइन, साइन की फॉर्म में, सिम्टम्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे हेडेक हो गया, लूज मोशंस हो गए, कफ हो गया, फीवर हो गया, ये सिम्टम्स है कोविड-19 के, ठीक है। कोविड-19 होगा तो हमारी बॉडी उस चीज़ को रिस्पोंड कर रही है। कोविड-19 जो हुआ है उसकी वजह से हमारी बॉडी आंसर दे रही है, उसको जुकाम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो वो उसके अनुसार क्या हो रही है उसके अंदर, मतलब मान लीजिए आपको कोई हाथ पे डंडे मार रहा है, ठीक है, डंडे मारा है तो आप क्या करोगे, आपके हाथों में जलन होगी, ठीक है, आप हिलाते हो अपने हाथ, तो वो भी क्या है, वो रिस्पोंड कर रहा है, जो डंडे आपको मार रहे हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स है उसकी तरफ, डंडे मारने की तरफ। तो ये इसी तरीके से जो ये चीज़ें हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, ये रिस्पोंड करते हैं हमारी किसी भी डिजीज़ को। और जैसे स्वेलिंग इन नेक पे अगर सूजन आ जाए तो वो किसका सिम्टम है, गोइटर डिजीज़ का सिम्टम है। तो जो टिश्यू है ऑर्गन के जो अफेक्ट होते हैं, अफेक्टेड स्टार्ट्स माल फंक्शनिंग एंड गिव साइंस और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। जो टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स की वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, प्रभाव होता है, और उनकी माल फंक्शन की वजह से उनको अच्छे से काम नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से जो हमारी डिजीज़ है उसमें साइन और सिम्टम्स वो दिखाता है, ठीक है। ये तो होगी हमारी वर्कशीट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस, गिव सम एग्जांपल्स। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज क्या होती हैं? तो एक्यूट डिजीज होती है जो छोटे समय के लिए होती है, क्रोनिक डिजीज होती है जो लंबे टाइम के लिए ट्रीट किया जाता है, जिसको एग्जाम्पल्स भी हम देंगे। तो सबसे पहले है द डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वो डिजीज जो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती हैं, वो क्या होती है हमारी एक्यूट डिजीजेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक एक्सेट्रा। उसके बाद है क्रोनिक डिजीज, वो डिजीज जो लंबे समय के लिए चलती हैं वो होती है क्रोनिक डिजीज। एग्जाम्पल जैसे टीबी हो गया, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ डू दे स्प्रेड, नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर माइक्रोब्स। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं। पहले कम्युनिकेबल डिजीज बताओ क्या होती हैं, उसके बाद हाउ डू दे स्प्रेड, वो फैलती कैसे हैं, उसके बाद कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ का नाम भी बताना है, और उनके माइक्रोब्स किस कारण वो होती है वो भी बताना है। तो ये क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन से थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ईजी है, बट 3-5 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो अच्छे से आप इसको कर सकते हो। तो द डिजीजेज दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन आर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। वो बीमारियाँ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। ये होती है कुछ माइक्रोब्स की वजह से, जिसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ये डिजीज़ फैलती है किससे, एयर से, वाटर से, और कुछ इन्फेक्टेड पर्सन जिसको पहले से इन्फेक्शन है उससे हेल्दी पर्सन में फैल जाती है। उसके बाद नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर माइक्रोब्स। तो आप लिखोगे कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर माइक्रोब्स, कौन से है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है और प्रोटोजोआ है, ठीक है। मैं यहाँ बॉक्स कर देती हूँ, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है और प्रोटोजोआ, ये 4 हैं। तो बैक्टीरियल के एग्जाम्पल क्या है, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वगैरह। वायरल के क्या है, जैसे आपका हो गया आपको कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू एंड एड्स एक्सेट्रा। ये आप काट दो, लाइक सारस वायरस कोजेज, ये आप काट सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, ये देखो, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेज। प्रोटोजोआ डिजीज कौन सी हो गई, मलेरिया, कालाजार। फंगल डिजीज कौन सी हो गई, बहुत सारी फंगई जैसे स्किन डिजीज होती हैं, स्किन इन्फेक्शन होती है वो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव एग्जांपल्स। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, वो डिजीज जो ट्रांसमिट नहीं होती, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं पहुंचती, वो क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स बताओ। एग्जाम्पल्स है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, कैटरेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट इज कोविड-19 एंड एक्यूट डिजीज एक्सप्लेन। जो कोविड-19 है वो एक एक्यूट डिजीज है, एक्सप्लेन करना क्यों है। यस, जो कोविड-19 है वो एक एक्यूट डिजीज है, क्योंकि एक्यूट डिजीज क्या होती हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। तो ये भी क्या हो सकती है, इसको भी हम क्योर कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 14 से 21 डेज में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।